प्रश्न है, राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में राधा की आयु उसके विवाह के समय की 1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की आयु क्या है? देखो, राधा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज वर्तमान में राधा है, वो कह रही कि मेरे इसका जो विवाह है वो 6 साल पहले हुआ था। तो वर्तमान में राधा की आयु, वर्तमान में जो राधा की आयु है ना, एक तरफ वर्तमान की बात कही गई है, उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है। यानी कि यहां लिख देता हूं मैं विवाह के समय। ठीक है, एक तरफ तो विवाह का समय दे रखा है और एक तरफ क्या रहे वर्तमान, यानी वर्तमान की जो आयु है उसके विवाह के समय की 1/4 गुनी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, यहाँ पे ये 4 है, 4 गुणा 1 4 प्लस ऊपर वाला 1 कर दो, 5/4 गुनी है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली हर संख्या है वो जिससे कंपैरिजन करते हैं उससे मान लेते हैं। उसके विवाह के समय लास्ट में क्या आ रहा है? विवाह के समय आ रहा है उसकी 5/4 गुनी है, तो विवाह के समय को ये 4 ले लो, विवाह के समय को 4 ले लिया। वर्तमान में राधा की आयु विवाह के समय की 5/4 गुनी है। 4 का वापस 5/4 गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये हो गया वर्तमान, यानी ऊपर वाला तो वर्तमान हो गया और नीचे वाला विवाह का समय हो गया। जो लास्ट वाला होता है ना, उससे जिससे कंपेयर करते हैं उसको हर को जिससे तुलना की जाती है उससे मान लो। यानी ये हो गई विवाह के समय की आयु और ये हो गई ऊपर वाली जो ज्यादा बढ़ गई है वो वर्तमान की आ गई। वर्तमान में राधा की आयु, ये इनका अनुपात आ गया, आया अनुपात ही आया क्योंकि इतना गुनी थी यहाँ। तो अब कह रहा है ये कह रहा है कि जो ये तो वर्तमान है और ये विवाह का समय है। जो विवाह है ना वो 6 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब 6 साल का गैप दे रखा है, यूं 6 साल का गैप की बात हुई क्योंकि ये विवाह के समय का अनुपात है और ये आज का अनुपात है। और ये कह रही है कि इसका जो विवाह है वो 6 साल पहले का हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। तो इसका मतलब 6 वर्ष का अंतर दे रखा है। वर्तमान में और विवाह के समय में कितने साल का अंतर दे रखा है? 6 साल का अंतर दे रखा है। तो 5 में से 4 गया तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर दे रखी है। अंतर ही तो है, 5 में से 4 गया तो 1 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 6 के बराबर। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 गुणा 6 30 वर्ष। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 30 वर्ष। और 4 की वैल्यू 4 गुणा 6 करेंगे तो 24 वर्ष। ये तो विवाह के समय की आयु है और ये वर्तमान की आयु है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। यानी कि पुत्र की जो आयु है वो वर्तमान आयु का, उसकी जो वर्तमान आयु है ना, उसकी वर्तमान आयु उस वर्तमान आयु का 1/10 है। तो 1/10 कर देते हैं इसका। तो कितना आया? 3 वर्ष आया। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई? 3 वर्ष। यानी कि ऑप्शन बी राइट है।